बांग्लादेश पिछले 4 महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले वहां के छात्राओं के द्वारा प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को देश से खदेड़ देने वाली घटना हम सभी ने देखी। उन्हीं प्रोटेस्ट के बीच हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हुए भी देखा कि कैसे हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, कैसे हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई, कैसे जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर अत्याचार किया गया। लेकिन उसके बाद जब सत्ता में नए प्रधानमंत्री आए तो हम सभी को आश्वासन दिया गया कि ये जो अल्पसंख्यक है इस देश में उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, और निंदा भी करी गई उन लोगों की जो इन चीजों में शामिल थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसी के कुछ टाइम बाद आज के दिन बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार देखने को मिल रहा है। हिंदू मंदिरों के ऊपर हमला किया जा रहा है। इस्कॉन जो कि पूरे विश्व में एक शांत और जानी मानी संस्था है, उसको बैन करने की आवाज उठाई जा रही है। वहीं इस्कॉन के बांग्लादेशी लीडर या फिर हिंदू समुदाय के बड़े धार्मिक चेहरे स्वामी चिन्मय कृष्ण दास जी को बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पूरे इंसिडेंट को हम शुरू से समझे तो बात है 25 अक्टूबर की, जब स्वामी चिन्मय दास जी बांग्लादेश के सनातन जागरण मंच की एक मीटिंग में थे। वहीं उनके ऊपर एक सेडिशन केस फाइल हुआ और आरोप यह था कि चिन्मय जी ने सैफरन फ्लैग को ऊपर रखा है बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग से। और ये जो आरोप है, ये जो केस है, ये लगाया गया है वहीं के एक लोकल बीएनपी लीडर फिरोज खान के द्वारा, जिसे बाद में अपनी ही पार्टी से निकाल भी दिया गया। लेकिन ये जो सैफरन कलर के ऊपर राजनीति खिली जा रही है कि सैफरन फ्लैग को ऊपर करके बांग्लादेश के फ्लैग को शर्मसार किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े ओछे किस्म के यह आरोप लगाए गए हैं। और ये लगाए भी किसके द्वारा गए हैं, ये चीज भी बड़ी साफ कर देती है कि बात सिर्फ सैफरन कलर की नहीं है, बात है उस समुदाय की जिससे आप कई सालों से नफरत करते आए हैं। कई सालों से आपने कोशिश करी है कि कैसे इन्हें प्रताड़ित किया जाए। तो ये आरोप लगाए गए हैं, ये माहौल बनाया गया है, ये चीज कोई नई नहीं है। अब इन सब के बाद जब चिन्मय जी का अरेस्ट होता है तो आगे जाके 26 नवंबर के दिन कोर्ट का ऑर्डर आता है, जिसमें चिन्मय जी जिन्होंने बेल की अर्जी लगाई थी उन्हें कोर्ट बेल देने से इनकार कर देती है। और इसी के बाद जब बेल एप्लीकेशन डिनाई हुई तो चिन्मय जी के सपोर्टर्स जो थे वो थोड़ा सा अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जिसमें पुलिस से उनके साथ झड़प हो जाती है। जिस वैन में चिन्मय जी को ले जाना था उस वैन के आसपास काफी आक्रोश देखने को भी मिलता है, और उसी के बाद एक बड़ी मात्रा में आंदोलन देखने को मिलता है पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं के द्वारा। अब बांग्लादेश जैसा स्टेट जहां हिंदू की केवल 8% जनसंख्या है, उस जगह शेख हसीना के जाने के बाद करीब 200 से ज्यादा अटैक्स देखने को मिले हैं। आज के समय भी हिंदूज के ऊपर जो कि अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, उनके ऊपर भारी मात्रा में अत्याचार हो रहे हैं। अब बांग्लादेश में जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जिनके पास फैक्ट्स भी नहीं है बताने को, वो कोर्ट में जाके एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ के बताते हैं कि इस्कॉन एक रेडिकल फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए कोर्ट से दरखास्त है कि इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बेसिस पे बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए। वहीं बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर भी इसकी डिमांड करते हैं कि इस्कॉन जैसी संस्था को बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए। अब कोर्ट ने भी अपना रुख इसके ऊपर साफ नहीं दिखाया है। अभी के लिए इसके ऊपर चर्चा बनी हुई है कि इस्कॉन को बैन करना चाहिए या नहीं। अभी के लिए इस मुद्दे को खारिज भी नहीं किया गया है। लेकिन इस्कॉन की और वहां के लोगों की छोटी सी, एकदम छोटी सी डिमांड है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो है उन्हें वहां शांतिपूर्वक रहने दे, उनकी आवाज ना दबाई जाए और उनकी भी सुनी जाए। और हिंदुओं के जो धार्मिक चेहरे हैं चिन्मय जी, उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। इसी के साथ भारत की ओर से भी काफी प्रक्रिया देखने को मिली है इस मुद्दे के ऊपर। भारत से भी काफी लोगों ने आवाज उठाई है और काफी आलोचना भी करी है बांग्लादेश की। वहीं हमारे एक्शन अफेयर्स ने भी इसके ऊपर एक बड़ा सा स्टेटमेंट भी दिया है कि हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं, जो माइनॉरिटीज में आते हैं, उनका ध्यान रखा जाए। वहीं बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनका भी कुछ यही कहना है कि ये बिल्कुल गलत तरीके से चिन्मय जी का अरेस्ट किया गया है और उन्हें जल्द से जल्द सम्मानपूर्वक रिहा कर देना चाहिए। वहीं अपने आवामी लीग के जरिए स्टेटमेंट भी देती है कि ये जो आए दिन हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, कुछ समय पहले चर्च, मस्जिद, मोनेस्ट्री, अहमदीज लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, और ये जो लूटपाट मचाई जा रही है, इस मुद्दे पर ध्यान दे और जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। इसी के रिप्लाई में बांग्लादेश सरकार भी जवाब देते नहीं चूकी। उन्होंने भी कहा कि ये जो आप कह रहे हैं ये गलत तरीके से कह रहे हैं, गलत फैक्ट्स बता रहे हैं। अब क्या गलत है क्या सही है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या बांग्लादेश की सरकार अपनी इस गलती को मानेगी? क्या बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बढ़ेंगे या फिर कम होंगे? क्या उनका भी हिसाब दिया जाएगा? ये सब चीजें जानने की है।
खैर भारत के आम नागरिक इस चीज को लेकर काफी आवाज उठा रहे हैं। काफी जगह भारत में भी इसके लिए बड़ी मात्रा में रैलियां भी निकाली जा रही है। वहीं इस्कॉन के समर्थक जो कि वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, उनकी ओर से भी काफी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। वहीं भारत की ओर से काफी दबाव बनाया गया है इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश के ऊपर। खैर आपको क्या लगता है इस विषय में, नीचे कमेंट्स करके बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।